स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा डिस्कशन होगा मोल कॉन्सेप्ट में जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है उनको फंडामेंटल से कैसे लगाते हैं और ट्रिक से कैसे लगाते हैं। देखिए, फंडामेंटल से आप काम करेंगे, टाइम टेकिंग होगा। ट्रिक से आप काम करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लासरूम में डिस्कस किया था, 100 टाइम फास्टर हो जाएगा। ये आप देखकर आंसर बता सकते हैं। दूसरा, उस जगह पर टेबल फॉर्म कर रहा होगा, एलिमेंट लिख रहा होगा, उसका एटॉमिक वेट लिखेगा, परसेंटेज लिखेगा, डिवाइड करेगा, मोल निकालेगा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट होगा, देन उसके बाद वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिफाइन करके आएगा। तो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आप बाय ट्रिक जा रहे हैं तो आप जितनी देर में आप लाइन ड्रॉ करेंगे उतनी देर में आप आंसर निकाल देंगे। तो अब हमें ये हैंडल करना है, तो ये आना दोनों चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इसके ट्रिक के भरोसे काम करें, आप फंडामेंटल भी अप्लाई करिए और ट्रिक पर भी काम करिए और बहुत इजीली आप काम कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपको डील करना आना चाहिए। कैसे करते हैं हम? पहले फर्स्टली, जैसा कि अपना नियम है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। सिंपल सा टेक्निक है जो मैं आपको इजीली यहाँ पे समझा दूंगा। दूसरा, ट्रिक जो देखकर बताया जाएगा और ट्रिक में किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही मायने रखता है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, इन अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन, आपको जो दिए जा रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 9⁻⁻³ बाई वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड आपको गिवन है, जो दिया जा रहा है इस पर नजर रखिएगा। मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि ये दिया जाना नेसेसरी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये मॉलिक्यूलर वेट तीन तरीके से दे सकते हैं। डायरेक्ट बोल दें, पहला तरीका। दूसरा, वेपर डेंसिटी दे दें, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वे, मतलब सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट वे माना जाएगा, जब हम कहते हैं डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या डेंसिटी रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज पर्टिकुलर वैल्यू कोई प्रोवाइड करा दी। तो अगर डेंसिटी किसी की विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दी जा रही है, डेट मीन वेपर डेंसिटी दे रहे हैं। तो डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन उसे वेपर डेंसिटी कहते हैं। डायरेक्ट कह दिया तो वेपर डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया तो फिर काम ही खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? तो ये तरीके हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो बेसिक सा सोल्यूशन है उसको देखा जाए। देखिए, सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसका वेट आप डिफाइन करेंगे, फिर आप एटॉमिक वेट आप डिफाइन करेंगे, एटॉमिक वेट, फिर आप मोल डिफाइन करेंगे और फिर आप सिंपलेस्ट मोल रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सिंपलेस्ट मोल रेशियो, ठीक है। सिंपलेस्ट मोल रेशियो का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सिंपलेस्ट मोल रेशियो का मतलब होता है कि हमने कॉमन लिया है, मींस वो सबसे छोटा नंबर जो आ सकता है, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आपको जो दिया जा रहा है उसके बिहाफ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये आपके सामने है। इनका वेट है 9, 1 एंड 3.5 ये आपको दिया है। एटॉमिक वेट आपके पास 12, 1 एंड 14। डिवाइड करेंगे 9/12 आपने किया, यहाँ पर 1/1 आपने किया और यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाई 14 ये आप करते हो। तो देखिएगा यहाँ पर जब आप डिवाइड कर लेंगे तो ये 3/4 आएगा, ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी 1/4 निकल के आ जाएगी। तो जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हम काम करके ला रहे हैं, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे फर्दर डिवाइड कर दीजिए। सिंपलेस्ट मोल रेशियो का मतलब होता है हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा वो यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है 1/4, उससे फर्दर डिवाइड कर दीजिए। 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 आपने लिखा, यहाँ पर 3 निकल के आ गया, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1/4, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 और ये आपका 1 आ जाएगा। सो इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकलता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है।
एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आप फाइंड आउट करोगे तो वो ये आ गया C3H4N। हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दिया गया, आपने यहां पर लिखा और ये n कर देंगे। अब ये तो हमको पता है, ये हमको फाइंड आउट है कि कैसे करना है, n फाइंड आउट करेंगे। तो n के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। n जब भी लिखना है आप लिखिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, आप ये डिफाइन करोगे। तो ये आपका 108 है, इनको जोड़ेंगे 54 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा और इसको उठा के यहां पर रखिए। और जब आप ये लिखते हैं सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आप निकालोगे वो C3 आपने लिखा H4N और टॉय, दैट मीन C6H4 और N2 आंसर हो जाएगा C6H8N2, ये आंसर हो जाएगा। नाउ दिस इज द थर्ड ऑप्शन। तो ये जो मैंने आपको बताया ये लॉजिकल अप्रोच है जिसपे सभी लोग काम करते हैं। यूजुअली आप गाइड बुक्स में, टेक्स्ट बुक में इस तरीके का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए। लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास एग्जाम में सॉल्व करना। देखिए प्रोसेस आई रिपीट वंस अगेन, आपको टेबल फॉर्मेट से काम करना है, ये एवरग्रीन तरीका है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। आप इसमें टेबल लिखते हैं, एलिमेंट, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखिए, वेट है तो वेट लिखिए, एटॉमिक वेट, मोल से सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करिए और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले एम्पिरिकल निकलता है, पहले एम्पिरिकल देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल लोगे, उसके बाद जब आप पहले एम्पिरिकल निकालोगे देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर वेट कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता है, वेपर डेंसिटी देते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कई बार वेपर डेंसिटी नहीं देते हैं, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देते हैं, उसका मतलब भी वेपर डेंसिटी होता है, तो 2 इंटू कर दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट मतलब जो आपने निकाला है उसको निकालिए, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 आपने लिखा प्लस 14, नाउ 54 डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, रिलेशन में रखिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं देख के कैसे लगाया जाता है। देख के लगाने का पहला तरीका, जब भी कभी एग्जामिनर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है, ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि वो आपको कहीं ना कहीं वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट या डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन डेफिनेटली प्रोवाइड कराएगा। और अगर ऐसा है तो आपका काम हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहे हैं, वेपर डेंसिटी दी है या डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिया है या मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, आप डायरेक्ट आ जाइए, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो आपका ये है 108, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 108 है, मॉलिक्यूलर वेट 108 है। और ये आता किससे है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही तो आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मतलब है जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये टैली करा दीजिए उसमें आंसर आ जाएगा। आप चेक करिए यहाँ पर आके, बाकी किसी में नहीं आएगा। आप देखिए कार्बन 12 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 72, 80 और आपने यहाँ पे देखिए डिफाइन किया इंटू 2, तो ये आपका 28, तो 108 आ जाएगा। नाउ दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। अब इनमें किसी में भी आप चेक करिए, नहीं आएगा। 12, 2 कितना हो गया, 24, 6, 30 और 28 नहीं आना है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें ओवर हो जाएगा, आंसर हो गया। मतलब कहने का ये है कि आप देखकर आंसर बता सकते हैं सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बिहार पर। बाकी चीजें मैंने आपको क्या डिफरेंस है क्या है ये एज अ रिवाइज शेड्यूल है आपके लिए। बाकी मैंने क्लासरूम में और भी चीजें इनको करने से पहले ध्यान रखने के लिए बताई हैं, उसके लिए आप क्लासरूम का फिर से वेट करिएगा, जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं जेईई मेंस का जो कि आया था। आप देखिए इसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको और क्वेश्चन उतना ही एडवांस है ये। इस क्वेश्चन में उसी लैंग्वेज का यूज किया गया है जो मैंने आपको बताया। देखिए
मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पर क्या है, अ गैसियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 12% बाई मास आपको दे रहे हैं। एक का परसेंटेज दिया है, दूसरे का 100 माइनस करके निकालोगे आंसर, उसका परसेंटेज आ जाएगा, तो उसका आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन, ये आपको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहे हैं, फिर से वही बात आ गई आपके सामने, फिर से वही डेंसिटी आपने यहां पर ऑफ कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन मीन्स आपको एक ही बात डिस्कस की जा रही है, वो है वेपर डेंसिटी गिवन इन क्वेश्चन। मैं ये लिख रहा हूं, लिखना नहीं पड़ता है। देखिए मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, मैंने पहले भी क्लासरूम में ये बात बताई थी, ये सब लिखा विखा नहीं जाता है, ये सब उनके लिए है जो एवरेज स्टूडेंट काम कर रहे हैं। आप एवरेज से अबव हैं, आपका स्टैंडर्ड अलग है, क्वेश्चन देख के करने की आदत डालिए। सब्जेक्टिव अप्रोच आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें, टेक्निकली हैंडल करें। अब देखिए ये तो हो गया आपका, ये जो करना था ये आपने इस स्टेटमेंट का मतलब समझा दिया। डेंसिटी ऑफ कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन दैट मीन वेपर डेंसिटी। और हमेशा ध्यान रखना एक बात और, डेंसिटी का यूनिट होता है बट वेपर डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, बिकॉज वेपर डेंसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। और ये भी कह सकते हैं वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटीज। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। और डेंसिटी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। सो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप यहां पर डिफाइन करते हैं तो ये आपका क्या आ गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी दैट मीन 2 इंटू 16 दैट मीन 32। अब देखिए करने के लिए इतना लगा, मैं टेबल लगा भी नहीं रहा हूं, टेबल का फंडामेंटल में यूज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इतना मैंने लिख दिया आपकी सहूलियत की। अदरवाइज मुझे करना होगा तो मैं ये कहूंगा वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 16, 32 चेक करने आएंगे। आप देखिए 28 से यहां पर आप चेक करिए, देखिए आप निकालेंगे 14 इंटू 2 प्लस आपने लिखा 4 इंटू 1, ये आप डिफाइन करोगे। यहां पर आए तो 28 हो गया, 4 32। बाकी में चेक करिए 14 2 16, 14 3 42 43, ये आपका निकल के आ गया। तो ये जिसमें आपका 32 बन रहा है वो आंसर हो जाएगा। सिंपली आप चेक कर सकते हो, मतलब आपको चेक करना है, वेपर डेंसिटी दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट दे रहे हैं, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दे रहे हैं। शर्त ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया हो, क्वेश्चन ना के बराबर का टाइम लेता। अब देखिए अगर आप टेबल से लगाएंगे तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आप एक एक लाइन जितनी देर में खींचते हैं उतनी देर में आप इधर देखेंगे, 32 चेक किया, आंसर आ गया। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला में ऐसे नहीं जाना है, इंपेरिकल फॉर्मूला में टेबल बेस्ड कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक और टेक्निक को आपको समझाता हूं, तब तक के लिए इतना काम करिए।